कि बिहार के लोग बाहर जाते हैं मजदूरी करने, उसका भी पैसा नीतीश कुमार जी की सरकार लेने का काम कर रही है। बिहार सरकार ने हैंड ओवर कर दिया, आज भी मोटेशन एम्स दरभंगा के नाम से, और उस जमीन पर डायरेक्टर एम्स ने झंडा भी फहरा दिया। ये ठगा सा महसूस कर रही है कि हमारी आबादी को कम आंका गया, और इसमें नीतीश कुमार जी ने लालू जी के दबाव में तुष्टीकरण करने का काम। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। दरभंगा में एम्स निर्माण को लेकर बीजेपी लगातार बिहार सरकार पर हमलावर बनी रहती है। इसी बीच आज बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी दरभंगा पहुंचे थे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दरभंगा में एम्स निर्माण को लेकर एक बार फिर बिहार सरकार और खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही बता दें कि बिहार के सरकारी स्कूलों में जो छुट्टियों को लेकर कैलेंडर जारी हुआ है, उसको लेकर भी सम्राट चौधरी ने बिहार सरकार को चेताया है। आप इस रिपोर्ट में सुनिए कि क्या कुछ कह रहे हैं बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी। पूर्णिया में कहीं लोग जमीन देना नहीं चाहते, ना दरभंगा में जमीन देना, और जैसा कि माननीय सांसद जी ने बताया, वैट सभी जगह उड़ान के माध्यम से 1% वैट लिया जाता है, और यहाँ पर 29% वैट लेने का काम बिहार सरकार कर रही है। आप सोचिए कि बिहार के लोग बाहर जाते हैं मजदूरी करने, उसका भी पैसा नीतीश कुमार जी की सरकार लेने का काम कर रही है। इसलिए एम्स के निर्माण में मैं मांग फिर करता हूं नीतीश कुमार जी से, हमारे सभी माननीय विधायक सांसद इसका लगातार आग्रह कर रहे हैं कि 1 महीने में इसका समय डेट फिक्स कीजिए, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से सभी लोग मिलकर आग्रह करेंगे कि दरभंगा के एम्स का निर्माण तुरंत शुरू कराया जाए। ये हड़बड़ी का काम है, आप स्वयं जानते हैं, मैं तो यहाँ का जिला प्रभारी मंत्री रहा। 82 एकड़ जमीन बिहार सरकार ने हैंड ओवर कर दिया, आज भी मोटेशन एम्स दरभंगा के नाम से, और उस जमीन पर डायरेक्टर एम्स ने झंडा भी फहरा दिया। उसके बावजूद ठीक है, दूसरे जगह इन लोगों ने जमीन दिया। हमारा सिर्फ एक ही आग्रह कि आप अटकाने और भटकाने का काम मत कीजिए, सीधा तारीख बताइए, 1 महीना, 15 दिन, 2 महीना, किस तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी या देश के स्वास्थ्य मंत्री यहाँ आकर शिलान्यास करें, ये तारीख हम लोग जानना चाहते हैं। आपके टेंडर प्रक्रिया भी पूर्ण नहीं हुआ, और आपने दरभंगा DMCH के हॉस्पिटल के निर्माण की स्वीकृति का नाम सिर्फ ढिंढोरा पीटा, उसका शिलान्यास कोई काम शुरू हुआ क्या? नहीं हुआ। और सर्जिकल वार्ड का तो काम भी पूरा नहीं हुआ, हैंड ओवर भी नहीं हुआ। तो जब हैंड ओवर नहीं हुआ तो आपने कैसे उद्घाटन कर दिया? ये पूरा पॉलिटिकल एजेंडा है, ये लोग सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, लोगों को दिखाना चाहते हैं। अरे 33 वर्षों से आप ही बड़े भाई छोटे भाई थे बिहार में, तब क्यों नहीं हो रहा? इसलिए मैं फिर से आपके माध्यम से मांग करता हूं कि इसका तारीख बताइए कि किस दिन जमीन हैंडओवर होगा, और हम लोग आग्रह करें प्रधानमंत्री जी से, हम बिहार में एम्स के निर्माण को पूरी तरह हम लोग प्रतिबद्ध हैं। सारी भारतीय जनता पार्टी चाहती है दरभंगा में एम्स का निर्माण हो। मैं कह रहा हूं, अभी भी आज के तारीख में भी 82 एकड़ जमीन एम्स को ट्रांसफर है, क्या उस पर काम शुरू कर दूं? ये राज्य सरकार सहमति दे। राज्य सरकार ने ही दिया, और हम ही लोगों ने कैबिनेट में पास करके दिया। तो फिर नीतीश कुमार जी भटकते क्यों हैं? कभी अशोक पेपर मिल पहुंच जाते हैं, कभी शोभन बाईपास, और कल भी सुना कि उनके यात्रा में ये फिक्स था कि एक नया जमीन देखने जाए जीवछ घाट में। तो भाई जब कंफ्यूज मुख्यमंत्री हैं तो हम क्या कर सकते? ये तुष्टीकरण से बिहार नहीं चलेगा। एकदम स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं, बिहार की सरकार तुष्टीकरण बंद करे। सनातन धर्म के 83% लोग पूरी तरह जागरूक हैं, और इस बिहार में यदि नीतीश कुमार जी आपको सरकार चलाना चाहते हैं, चेतावनी देते हैं, एक भी हिंदू के पर्व को इस तरह अपमानित करने का काम करेंगे
तो भारतीय जनता पार्टी आपके खिलाफ आंदोलन करेगी। हम लोग इसका मांग हमने किया है, अभी आज ही हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई, हम लोगों ने साफ तौर पर इसका विरोध किया है और अगले 24 घंटे में इसकी वापसी नहीं की जाती है तो पूरे प्रदेश में कल हमारा पुतला दहन का काम पूरे बिहार में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ किया जाए। अभी मात्र 1.5 महीना पहले हमको जमीन प्राप्त हुआ है, ये हमको पता है, 1.5 महीना पहले 916, और इसके पहले भारत सरकार ने यहाँ काम भी चालू कर दिया, प्लेन उड़ने भी लगे और 1400 करोड़ रुपया सिर्फ दरभंगा एयरपोर्ट को दिया है। दरभंगा एयरपोर्ट का पूरा सिस्टम बनेगा और इंटरनेशनल फ्लाइट यहाँ से उड़े, इसकी कल्पना करनी है। कहाँ दिए आप समझ लीजिए, 1,75,000 शिक्षकों की बहाली का विज्ञापन किसने निकाला था? भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से सरकार चलने वाली नीतीश कुमार जी की एनडीए की सरकार थी। 1,75,000, उसमें वो कहते हैं 1,26,000 लोगों की बहाली हुई और आपको जानकर आश्चर्य होगा 70,000 के ऊपर लोगों ने ज्वाइनिंग ही नहीं किया, जबकि वही लोग हैं जो पहले से कार्यरत हैं। तो ये नया कौन सा है? ये वही लोग हैं जो 15 साल पहले राज किए, फिर 18 साल नीतीश जी का राज रहा और फिर चाहते हैं कि नया डायनेस्टी रूल बनाकर आगे राजतंत्र स्थापित करें। शादी करना अलग व्यक्तिगत इश्यूज है, इस पर हमारा कुछ नहीं करना है। हमारा स्पष्ट मानना है, आज बिहार की जनता जातीय जनगणना के बाद ये ठगा सा महसूस कर रही है कि हमारी आबादी को कम आंका गया और इसमें नीतीश कुमार जी ने लालू जी के दबाव में तुष्टीकरण करने का काम। तो आपने सुना बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को, जिन्होंने दरभंगा एम्स निर्माण को लेकर कहा कि बीजेपी यानी कि हमारी पार्टी हमेशा से दरभंगा एम्स निर्माण को लेकर प्रतिबद्ध रही है और भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि दरभंगा में जल्द से जल्द एम्स का निर्माण हो। साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार को कंफ्यूज्ड बताया। उन्होंने कहा कि जमीन पास होने के बावजूद बिहार सरकार वहां काम शुरू नहीं कर रही है, मुख्यमंत्री पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है। वहीं बिहार के सरकारी स्कूलों में छुट्टियों को लेकर जो कैलेंडर जारी किया गया उसको लेकर सियासी घमासान तेज हो गया। इसको लेकर सम्राट चौधरी ने कहा कि यदि बिहार सरकार हिंदुओं के एक भी पर्व को अपमानित करने की कोशिश करेगी तो बीजेपी उसके खिलाफ आंदोलन करेगी। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।